गुड इवनिंग टू ऑल। अंकित भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। ठीक है, अभी 61 हमारे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम क्लास कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ मेन चीज। ठीक है, कि ट्रेंड लाइंस जो है ना, ट्रेंड लाइंस की हम करेक्ट ड्रॉ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रेंड लाइन और स्टेपर लाइन में क्या डिफरेंस है, और ट्रेंड लाइंस और स्टेपर लाइन के सीक्रेट्स क्या है कि जिसपे आप हाईएस्ट पैसा बना सकें, कि आपको ऐसे पॉइंट्स पता लग जाए तो उसके सीक्रेट पॉइंट्स, कि आपके ट्रेंड लाइंस जो है ना, ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस एक्शन शुरू होता है, ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस एक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, बट ये फर्स्ट पार्ट के अंदर अकेले ट्रेंड लाइन से भी पैसा नहीं बनेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन के बिना भी नहीं बनेगा, स्टेपर लाइन के बिना भी नहीं बनेगा। ये शुरुआत है, अंत नहीं है, लेकिन इसके बिना नहीं बनेगा। कोर्स तो पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा ही सीखना पड़ेगा, आधी दूसरी चीजें सही नहीं होती। ये चार्ट क्या होगा, अपने आप छेड़खानी कर दी तो बड़ा होगा ना। देखिए, मैं आप लोग को कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ, हाँ तो सीक्रेटली बताता हूँ कि वो ट्रेंड लाइंस में सीक्रेट चीजें क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड लाइन तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। देखिए, ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है उसके लिए हम पहले तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं इसको। डिजिटल व्हाइट बोर्ड का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है बीच में। ठीक है, मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, आपके साथ क्या होता है। इधर से हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, और इसको कलरफुल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या साइडवेज होगा। मार्केट तीन ही कंडीशंस में होता है, राइट करेक्ट। तीन ही कंडीशंस में होता है। ठीक है, इसके सीक्रेट्स क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइंस के और किसके, स्टेपर लाइन के। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, ट्रेंड लाइन जो होती है, ट्रेंड लाइन मिनिमम टू स्विंग्स को कनेक्ट होकर बनती है, टू स्विंग्स को कनेक्ट होकर बनती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस जाती है, कैसे बन जाती है प्राइस, इधर देख लीजिए, इसको मैं दूसरा कलर देता हूँ। ट्रेंड लाइन पे ऐसे अगर हायर हाई बना रही है तो क्या, कौन सा ट्रेंड है बताइए अंकित भाई? अप ट्रेंड है ये। ओके, अप ट्रेंड है। तो होता क्या है, अप ट्रेंड है तो आपका जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, मींस प्राइस जब ड्रॉप होगा, पॉजिटिव ट्रेंड है, ड्रॉप होगा तो हम बाई करेंगे। कैसे, इधर देखिए, स्टेपर लाइन के थ्रू। मैं स्टेपर लाइन लेता हूँ, इसको स्टेपर लाइन बोलते हैं। अभी मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे प्राइस ड्रॉप होगा तब हम बाई करेंगे, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ड्रॉप होके कहां तक आएगा। देखो मैं ट्रेंड बताता हूँ, लाइन तक। देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, कि प्राइस यहां तक आए या फिर यहां से रुक, मतलब जस्ट यहाँ पे रुक के प्राइस ऊपर चला जाए, पॉसिबल है ना। मतलब करेक्ट उस चीज करेक्ट। की आपकी कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस यहां तक आए। आप वेट करते रह जाएंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ वैल्यू मींस सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्राइस को यही मिलती है, और यहीं से प्राइस क्या करता है, यहीं से ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है, किस पे करना है, मेन ट्रेंड लाइन के ऊपर। मेन ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करना है। ट्रेंड लाइन को मिनिमम टू स्विंग्स कनेक्ट करके बनता है। ठीक है, टू स्विंग्स कनेक्ट करता है। तो आपको सीक्रेट चीजें क्या है, सीक्रेट चीजें ये है कि जो ये स्टेपर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो प्राइस जब ये ऊपर जाएगा, मींस कि इससे ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हमें बाई नहीं करना है, हमें बाई तो यही करना है लोअर एंड पे। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया इसका सपोर्ट बन जाएगा। प्राइस अगेन इधर ड्रॉप होगा तो ये एरिया सपोर्ट बनेगा। तो आपको इस एरिया पे ध्यान रखना है कि आपका रियली में ये आपका क्या रहेगा, एरिया ऑफ वैल्यू। या अब सपोर्ट प्राइस, रहे। हाँ, एरिया ऑफ फेल। अब प्राइस यहाँ नहीं जाएगा। अब देखिए, प्राइस इसको इसको अगेन हाई बना दिया, प्राइस ने बना दिया ना, अगेन यहाँ पे हाई बना हाँ दिया। अब इसका ये जो एरिया है ये सपोर्ट बन जाएगा। प्राइस जब इधर गिरेगा तो इधर ही गिरेगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइस के लिए कौन कौन से सपोर्ट हो गए, एक सपोर्ट प्राइस के लिए ये हो गया। ठीक है, एक सपोर्ट प्राइस के लिए ये हो गया, और ये मेन जो ट्रेंड लाइन है ये तो चली आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए एक सपोर्ट ये हो गया। अब ये ब्रेक होगा तब ट्रेंड चेंज होगा, तब तक प्राइस आपका पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है। बट प्राइस क्या होता है, ये अपर चैनल में शिफ्ट हो रही है, बाद में ये क्या होता है, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए एक लोअर चैनल में शिफ्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, एक हायर हाई बनाती है। कैसे,
ऐसे मत मीन्स प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, इधर गई, ठीक है, अगेन प्राइस बढ़ी, इधर गई, अगेन प्राइस इधर ड्रॉप हुई, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी, यहाँ पे सपोर्ट लेगी, यहाँ से जस्ट एक बार प्राइस का नीचे क्लोज हो जाना नेगेटिव नहीं होता, वन टाइम में क्लोज होना, क्योंकि पुराना चला हुआ ट्रेंड क्या आ रहा है उसको देखना पड़ता है हमें। तो इसको मैं चार्ट पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मैं यहाँ से डिलीट कर दूं एक बार सारे डिलीट, आपको हाँ ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं आ रहा, दोबारा पूछिए क्योंकि और जिस, और सर मेरा हाँ पूछिए, एक क्वेश्चन हाँ पूछिए पूछिए, एक क्वेश्चन है सर। सर बताइए। मैंने आपको मैसेज में भी भेजा था, तो जब आपने बोला ना कि दो स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, तो हम्म, जैसे कि ये आपने अप ट्रेंड का एग्जांपल लिया, तो अप ट्रेंड के एग्जांपल में आप दो लोअर स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, राइट? ओके, और डाउन ट्रेंड में दो हायर स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, यस, राइट? यस राइट, ओके, बस ये मुझे क्लैरिफिकेशन ठीक है, चाहिए था। अभी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये तो हम हमारे लिए ओके। एक तरीके से क्या होगा, डिजिटल व्हाइट बोर्ड होगा, इसको हम चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, जिसको नहीं समझ में मतलब दोबारा रिफ्रेश करने देखना चाहता है वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी लोगों को पता तो लगे हम किस क्वालिटी लेवल का सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए ना कि इंडिया में ऐसा इस तरीके से लाइव मार्केट में वन टू वन क्वेश्चन करके कोई सिखा रहा है क्या, ठीक है। सब लोग तो फीस लूटने में लगे हो ना, स्ट्रेटेजी बेचने में, बट हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है वो सब चीजें। एक बार मैं सारी ड्रॉइंग्स डिलीट कर दूं यहाँ से, हाँ सर। अब चार्ट पे चले जाते हैं। देखो आपको सीक्रेटली मैं क्या बताऊं, आप क्या गलती करते हो, देखो भाई, इधर मैं इसको एक मिनट साइड में कर देता हूँ, इसको एक बार समझ में आ जाएगा, इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा चार्ट बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ। परफेक्ट है। देखिए इधर से मैं क्या ओके। लेता हूँ, आप गलती क्या करते हो, ठीक है, इधर से मैं जस्ट एक्सटेंडेड लाइन लेता हूँ, एक्सटेंडेड लाइन ट्रेन लाइन एक ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए निफ्टी यहां से ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ ना, तो ये तो हाँ बाद में बना है, ये बाद में बना, तो प्रीवियसली आपके दो स्विंग्स कौन से थे, प्रीवियसली दो स्विंग्स तो ये थे ना, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हाँ। हूं, करेक्ट। प्रीवियसली टू स्विंग्स सही यहाँ सही कर रहे हो। ये थे, अभी अभी तो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी एक्चुअल सिचुएशन आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है। प्राइस देखिए अगेन क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे मीन्स हम जो बेसिक जो समझते हैं उसके हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए ना, तरीके से, तो यहाँ पे ड्रॉप, अगर तरीका होगा तो यहाँ से ड्रॉप होगा तभी हम बाय करेंगे, ऐसे ही होता है करेक्ट। कि मीन्स हमारा एरिया करेक्ट। ऑफ वैल्यू तो ये आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ बाय करेंगे, लेकिन प्राइस अगले दिन क्या हो गया, प्राइस तो प्राइस है, प्राइस जिधर जाएगी हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे ना, तो अगले दिन प्राइस क्या हो गया, हाँ। प्राइस ऊपर चला गया, गैप अप हो गया। ऊपर चला गया, चला गया, ठीक है। तो अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो पहले तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे ना, तो अब हम इतना ही चार्ट देखते हैं, इसलिए हम फंसते हैं। अब देखिए आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए, अभी जो मैंने बेसिक्स आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये जब ये हाई है, कौन सा हाई है, कौन सा हाई है, ये वाला हाई है ना, इस रेंज का इसने जब ड्रॉप हुआ प्राइस, प्रीवियस डे हाई। हाँ, तो इस रेंज का जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो प्राइस ने इस रेंज में सपोर्ट लिया या नहीं लिया, मतलब ये जो रेंज है, ये वाली रेंज कौन सी, ये वाली रेंज, ये एक रेंज बनी है, इस रेंज में प्राइस ने सपोर्ट लिया या नहीं लिया, ये देखिए, मीन्स कि जो बनता है वो हाँ। प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन जो प्रीवियस जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्राइस होता है इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, तो ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। टारगेट्स तो हमें पता कैसे बुक करने हैं, अभी इस क्लास में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो तो कंप्लीट कोर्स के अंदर आएगा, जस्ट हम इसके सीक्रेट चीजें कि ट्रेंड लाइंस और स्टेपर लाइन में क्या डिफरेंस होता है, इसको सीक्रेटली कैसे हम यूज कर सकते हैं, मीन्स कि हमेशा प्राइस जो ट्रेंड लाइन के पास नहीं आएगा, देखिए बाद में आपने बाई किया तो हमारा जो रेशियो है जिस हिसाब से हम टारगेट्स बुक करते हैं उस हिसाब से ये आई से ही पता लग रहा है कि टारगेट अचीव हो गया हमारा पहला टारगेट, ठीक है। इधर देखिए हमें ये अपॉर्चुनिटी तो मिली है,
यहाँ पे इसका ये सपोर्ट था, क्या सपोर्ट था इस प्राइस का, ये देखिए इधर का ये सपोर्ट था, बट इधर हमें अपॉर्चुनिटी मिली। अभी जस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को, एक्सटेंडेड लाइन को हम समझ रहे हैं, बट इसको अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आएगा सेकंड पार्ट में, सेकंड थर्ड की फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो दूसरा तरीका है, ठीक है। अभी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 3 घंटे की हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बाइंग का सोच रहे हैं ना। तो इस एरिया में हाँ। प्राइस ने आपको मौका मिला या नहीं मिला, निफ्टी 50 को इस एरिया में मौका मिला या नहीं मिला आपको, यस। कितनी गजब की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हम ये वाला मूव हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेशेंस की कमी होती है, हम वेट नहीं करते। कितना गजब का मूव मिला आपको पता है, ये कितना गजब का, मतलब यहां से लेकर के 13,423 से लेकर के 13,522, इसको ट्रेड कैसे करना है वो तो हम 1 महीने के पूरे कोर्स में सीख ही रहे हैं, मतलब सीख के ही छोड़ेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, जो सीख गए वो तो बढ़िया पैसा कमा ही रहे। अभी देखिए आप, ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताया कि इसको और अच्छे तरीके से आप कैसे यूज करें। मैं सारे एक बार सारी ड्राइंग्स जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, हम जस्ट आज जैसे इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना, तो हम एक वेव को देख लिया, सुबह आए मार्केट में घुस गए, पता ही नहीं प्राइस जा कहां से रहा, कहां प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो वर्किंग नहीं करते। एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकंड मेथड होता है, जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो सेकंड हमारा मेथड है जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उस सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक दिन जो मार्केट में आए और मार्केट में आते घुस गए कि ऊपर जा रहा था तो बाय कर ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कौन से जो जोन्स है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन है, कौन से जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, जो एंट्री जोन है। हमेशा हमें क्या करना है, हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। देखिए इसको हम जूम आउट करेंगे ऐसे चार्ट को। अब आपको चार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है? हाँ। देखिए देखिए अब मैं आपको हाँ। एक चीज बताता हूँ हम क्या करते हैं, ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताएगा। मैं एक बार एक्सटेंडेड लाइन लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये प्राइस जो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तो ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट ब्रेकडाउन होना, ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो जाना, ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा और जूम आउट करिए, आपको पता लग जाएगा कि इसका सपोर्ट कहाँ पे प्राइस का, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब बताइए क्या नेगेटिव है, मतलब नहीं ये रेंज तो। खुल गई है इसकी, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही, जब तक इस ट्रेंड मेन ट्रेंड लाइन का एंगल जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा और जूम आउट कर दीजिए, सारी चीजों को समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसे फिर अगेन एक्सटर्नल लाइन लेते हैं, बेसिक्स बहुत मजबूत होना जरूरी है, बेसिक्स के बिना पैसा कभी नहीं बनेगा, और सिर्फ बेसिक्स से भी नहीं बनेगा, मतलब आपको सारा ही सीखना है ना, आधा अधूरा ज्ञान तो बेकार होता है, ठीक है। देखिए ये कब तक का है, नवंबर का है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दे, हाँ सर। हो नहीं रहा अभी एक्चुअली, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको मैं वापस में वैसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी रेंज खुल गई है, ठीक है, मीन्स इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये नेगेटिव हो गया, बट जो एक्सटेंडेड लाइन जो मैं बताता हूँ आपको, वो आपके फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए होती है, वो इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करने वाले। अभी हम डिस्कस क्या करने वाले कि इसके तो सीक्रेटली हम यूज कैसे करें, इसके कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं, अभी वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा फास्ट चीजें भी अच्छी नहीं होती भाई, कभी कभी बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली, आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए इधर से हमने ट्रेंड लाइन लिया, जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ये वेव वाली जो लाइन ड्रॉ होती है, ये आपकी कौन सी बोलते हैं इसको, कौन सी लाइन से बोलते हैं इसको, स्टेपर लाइन। स्टेपर लाइन, पेपर लाइन। ठीक है। स्टेपर लाइन। हाँ मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ पे आप कम सावधानी में भी काम चला सकते हैं, सबसे ज्यादा सावधानी कहाँ बरतनी है। देखिए
जब स्टेपर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो कोई भी विक या बॉडी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ, ये वाला भी है, ठीक है। मीन्स ये पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आप जब भी बाई करेंगे, कब, जब प्राइस ड्रॉप होगी, तो क्या आपको नुकसान होता है? आप तो लाइव मार्केट में करते हो मेरे साथ काम, होता है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये देखिए, अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, ये वाला, ठीक है। यही मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। देखो, आपको सावधानी कौन से पॉइंट्स पे बनती है कि आपके साथ कौन सी चीज जाती है, कौन सी चीज नहीं जाती, आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। आपने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब चार्ट के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, प्राइस अप गया, पॉजिटिव ट्रेंड में तो प्राइस ड्रॉप होगी तब बाय करेंगे, नेगेटिव ट्रेंड में है तो हम प्राइस जब बढ़ेगी तब सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट के बीच में से नहीं घुसेंगे। प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ठीक है, दो स्विंग्स मिल गए, ठीक है। प्राइस जब इधर यहां से ब्रेकआउट देगा स्टेपर लाइन का, यहां से जैसे ये प्राइस गिरा, इधर इसने ब्रेकआउट दिया, दिया ना, इधर करेक्ट। इधर इधर ब्रेकआउट दिया तो प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो आपका ये वाला जो जोन था, कौन सा वाला, ये वाला जोन, ये वाला जोन आपका एंट्री जोन था, ठीक है। अब एंट्री जोन में आप गलत एंट्री कर लेंगे तो भी आपको ऐसा लग जाएगा, क्योंकि इसको एडजस्ट कैसे करना मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन था, आपको पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा कैसे टारगेट बुक करना है वो भी नहीं डिस्कस कर रहा मैं, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। मीन्स आपका एंट्री जोन ये हो गया। अब आपको होता क्या है, देखिए कैसे एंट्री करनी है। उसके बाद प्राइस देखिए, प्राइस यहां पे क्या हुआ, पहले से ही हो गया, मतलब नीचे छुआ नहीं ना प्राइस, नीचे से प्राइस छुआ नहीं ना, छुआ या नहीं छुआ, नहीं। ठीक है। तो इस एरिया पे आपको बड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। इस एरिया पे क्या रहना है, ठीक है। सीक्रेट चीज बताओ, इस एरिया में अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ी बनती है, ब्रेकआउट कैंडल बड़ी बनती है और सेकंड कैंडल वीक हो जाती है, ठीक है, तो समझिए वो वीक है, ठीक है। नीचे अगेन नीचे आएगा तभी बाय करनी, ठीक है। दूसरी चीज, मीन्स अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है, ज्यादा बड़ी कैंडल पे नहीं लेनी है, वो तो हम अभी तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब प्राइस एक्शन के, प्राइस के बिहेवियर को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा एसएल हमारा रहता ही नहीं, हम 80% तो एसएल को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम छोटा करते हुए, ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, वो सेटअप देने के बाद होता है, वो सब चीजें हो जाएंगी, वो सब चीजों को टेंशन मत लीजिए। जैसे आप बेसिक चीजें समझ लीजिए कि हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी जो ये स्टेपर लाइन होती है, ये स्टेपर लाइन है, इस स्टेपर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं कि भी कोई भी कैंडल की क्या नहीं कटनी चाहिए, विक और बॉडी नहीं कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए ना, या कटनी चाहिए, हाँ, ठीक है, नहीं मैं बता, कटनी चाहिए। देखिए यहां से हम ड्रॉ करते हैं स्टेपर लाइन, ठीक है। प्राइस कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, तो प्राइस ने इधर क्या दिया, इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट। ठीक है, इधर सर थोड़ा ब्रेकआउट सा दिया। जूम इन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, नहीं दिख रहा क्या आपको, अब दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर दो, स्टेपल लाइन समझ में इजी होता है। हाँ, स्टेपर लाइन बड़ा कर दो, ये तो कितना बड़ा करूं बताओ, ठीक है। नहीं 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 सर, आप सही सर जूम इन कर रहे थे, वो कैंडल की बॉडी कटी वो समझने में इजी हो गया, इसलिए बोला सर। ठीक ठीक है, सर। कोई कोई बात नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इसको मैं पहले तो स्टेपर लाइन को इधर खिसका के लेके जाता हूँ, ठीक है। आप गलती क्या करते हैं, मैं स्टेपर लाइन को इधर खिसका के ले गया, ठीक है। अब प्राइस यहां से ड्रॉप हो रही है ना, ये कोई भी नहीं बताएगा प्राइस यहाँ से पे ड्रॉप हो रही है तो बाद में बनाना। तो पहले तरीके से अगर आप ड्रॉ कर दे तो आपका इधर बनाना ऐसे, देखिए अगर आप तरीके से ये प्राइस तो बाद में बनी है ना, ये कैंडल्स तो बाद में बनी है, पहले तो यही बनाना, मेरी हाँ, आवाज, यही बना है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज करेक्ट। क्या है, इसमें कैंडल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
कम से कम 12 13 15 कैंडल से नीचे की कोई वेव मत मानिए, ठीक है। वो वेव नहीं होती, वो आपको फंसा देगी, ठीक है। एक चीज तो आपकी होगी, मान लीजिए 12 कैंडल भी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है, कौन सी, मेन जो ट्रेंड लाइन है, मेन ट्रेंड लाइन और प्राइस के अंदर गैप है, हाँ गैप है ना, इस एरिया में गैप है, काफी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग जब आपको करना है तो आपको अलर्ट रहना। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, रॉन्ग एंट्री ले लेंगे, तो क्या होगा कि प्राइस जस्ट नीचे हिट होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ होता है ना? ऐसा क्यों होता है? यस। ऐसा ऐसा इसलिए होता है, इसके लिए एक रूल है। रूल है कि एक तो कुछ भी बॉडी वीक कटना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर प्राइस मेन ट्रेंड लाइन से पहले ही ब्रेकआउट दे रही है तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट दे रही है तो आपको वेट करना है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर 100% कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 100%, 100% मीन्स 100%। अगर मिडिल में ऐसा हो रहा है तो आप सेफ एंट्री लेंगे। तो ये कैंडल के 100% कैंडल क्लोज हुई 11:45 की, देखिए वीक भी उसमें, मतलब उसकी आधी वीक तो नीचे ही क्लोज हुई है। क्या 100% कैंडल क्लोज है? नहीं है सर। या नहीं, है ना? 100% कैंडल क्लोज नहीं है। दूसरा, 0.10% का बफर, जो मैं बोलता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट, मान लीजिए एसबीआई का 100 रुपए का स्टॉक है, अभी तो 272 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उसका कितना, 27 पैसे का, मतलब 30 पैसे का आपका एक्स्ट्रा लगेगा बफर, तब आपको बाई करना है। अगर ये निफ्टी 13,000 चल रहा है तो 13 रुपए का आपको लगेगा। अगर प्राइस 50% कैंडल क्लोज हो रही है और इससे दूर है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं, बस चीजों को समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो स्टेपर लाइन है, ये ट्रेंड लाइन नहीं होती, ये स्टेपर लाइन होती है। इसको इस स्टेपर लाइन के अंदर कैंडल को लेके आना है। अगेन देखिए, कैंडल को 100% कैंडल क्लोज होती है? नहीं होती। तो फिर आप इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड कर लिया। अगेन ये रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, कोई ब्रेकआउट नहीं। ऐसे करेंगे तो ये पूरी वेव आपके अंदर फिल्टर हो जाएगी। अगेन इधर देखिए, इधर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस दो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहां आपकी कैंडल 50% भी क्लोज हो जाएगी ना, तो भी एक्सेप्टेबल है इस कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक चीज जा रही है, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। एक चीज जा रही है, तो आपका यहाँ पे 50% भी कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 99% एसएल नहीं हिट होंगे। अगर स्टेपर लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, हम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे हिट होंगे एसएल, ठीक है। स्टेपर लाइन को एडजस्ट कब करना है? देखो, दो दो चीजें। किस, ट्रेंड लाइन जो होती है, ट्रेंड लाइन मिनिमम 2 स्विंग्स को कनेक्ट होकर बनती है। हम एक दिन का नहीं देखें, अगर किसी भी स्क्रिप्ट में काम करें, 2 दिन पहले पीछे का देखें, 4 दिन पीछे का देखें, 10 दिन पीछे का देखें, 20 दिन पीछे का देखें, तो आपके 4-5 मेन जो ट्रेंड लाइंस होंगी, वो एक्सटेंडेड लाइन होंगी, वो ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई होने में मदद मिल जाएगी, प्राइस कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, कहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत वाइड है, ये तो बेसिक्स है, मतलब हम की गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक्स है, मतलब आप लोगों के लिए तो एडवांस होगा, लेकिन मेरे लिए तो बेसिक्स है। तो आपको मेन कौन सा फोकस करना है कि मान लीजिए नहीं, ये एक्चुअली है कि ट्रेंड लाइन के पास अगर प्राइस आती है, ठीक है, वहां पे आप गलती भी कर देंगे तो बच जाएंगे, बट गलती नहीं करना है, ठीक है। आपके ट्रेंड लाइन से दूर से ही प्राइस अगर ऊपर जा रहे, तो ये एरिया ऐसे होते हैं कि प्राइस क्या होता है कि एक बार आपको बाई करवा देगा, फिर नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा। तो आपको अलर्टिंग जोन है ना आपके, कौन से वाले, अलर्ट वाले जोन, अलर्ट वाले जोन जो रहेंगे आपके, ये वाले, कौन से वाले, जो बीच में से प्राइस, ये वाले, ठीक है। यहाँ आपको करना ही करना है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको करना ही करना है, और बाकी बाद में जब सेटअप मैं बता दूंगा तो उस पर आप काम करेंगे, तो मतलब अलग ही चीज है। तो ये समझ में आया कि आपको, मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रेंड लाइन के पास पे, जब भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड है, तो ट्रेंड लाइन के पास से जब भी आप एंट्री लेंगे, ठीक है, तो आपका प्राइस आपके साथ जाएगा, आपके नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस होगा, तो एक कैंडल के तो आपका ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी 99% तो आपके हिट होंगे ना टारगेट। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। अब ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आप जब भी बाई करते, जब भी प्राइस ड्रॉप होता, कब आपका ऐसा लगा? अब ये तो आंखों से दिख रहा है यार, दिख रहा है, ठीक है। तो आपके अलर्टिंग जोन कौन से हैं?
मींस स्टेपर लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा अलर्ट कैसे रहता, ऐसा होता है प्राइस जब चैनल शिफ्टिंग होता है तो कैसे होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है चैनल शिफ्टिंग। इधर मैं इसको एक बार सारी ड्रॉइंग्स डिलीट कर देता हूँ, कर दूं आपकी अगर आज्ञा हो तो सबकी। हाँ सर। तो आपके बिना सर तो मिश्रा जी इतना लेट क्यों आ रहे हैं? ठीक है, एक बार सारी ड्रॉइंग्स क्या कर रहा हूँ, एक बार रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बेसिक्स के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई भी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएगी। तो हम बड़ा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, वो कमा लेंगे लेकिन बेसिक्स तो काम आएगा है ना, बेसिक्स को तो भूलना नहीं है। इसलिए मैं बार हमेशा आप लोगों को हर 15 दिन बाद जो सीख गए, 2-2 महीने बाद सीख गए, 6-6 महीने हो गए, उनको भी मैं बोलता हूँ कि बेसिक्स की क्लास में एक बार एडमिट हो जाइए। बोलता हूँ ना, और आप एडमिट भी होते हो या नहीं होते हो यार? बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगे? अभी एक कम हो गया, 59 हो गया। यस सर। यस सर, आपके अंदर बड़ा जोश है यार, क्या बात है। ये तो डेडिकेशन अच्छा लगता है ना आप लोगों का। देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, कौन सी लाइन लूं, एक्सटेंडेड लाइन लूं? ठीक है, एक्सटेंडेड, हाँ। ठीक है। देखिए प्राइस क्या होता है, प्राइस में चैनल शिफ्टिंग होता है। ठीक है, चैनल शिफ्टिंग मतलब ट्रेंड शिफ्ट होता है, अपर ट्रेंड अपर ट्रेंड अपर ट्रेंड, देन प्राइस उसके बाद लो नेगेटिव होते हैं, लो लो ट्रेंड लो ट्रेंड में ऐसे होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर से प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, अगेन प्राइस अगेन ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है आप तक आए, मान लीजिए यहीं से वापस चला गया, चला जाता है। ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर गया, ऐसे ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऐसे ऊपर चला गया, और अगेन प्राइस क्या हुआ, नीचे ड्रॉप हुआ। कहां पे तक, यहीं तक, यहीं तक ड्रॉप हुआ ना। ठीक है, यहीं तक ड्रॉप हो गया। ऐसा ही होता है मार्केट में। ठीक है, अगेन प्राइस क्या हुआ, ऐसे ऊपर चला गया, अगेन प्राइस ड्रॉप हुआ, मींस हायर हाई बना, ड्रॉप हुआ, लेकिन वो यहीं तक ड्रॉप हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस जब सिर्फ यहीं तक जाता है, यहीं तक जाता है, और उसके बाद प्राइस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ। ठीक है, प्राइस क्या होता है, यहाँ पे आपका प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर सपोर्ट ले लेता है तो वो ऊपर चला जाता है, नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कोई भी प्राइस जो होगा कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे कहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करेगा। तो ये जो है ना, क्या होता है, देखिए कंसोलिडेट करेगा तो क्या होता है, इधर जो है प्राइस जो हायर हाई बना रहा है, ठीक है, जब भी ड्रॉप होगा तो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉप हो जाएगी, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेंड लाइन का गैप है। ठीक है, मींस प्राइस इससे ऊपर गई तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस इसका सपोर्ट बन गई। ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर गई, अगेन प्राइस ऊपर गई तो ये जो प्राइस है, ये वाली ये इसका सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो प्राइस इस रेंज में फंसती है, किस रेंज में, इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में। उसके बाद देखिए आपको कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, जब ये एक कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, उसके बाद प्राइस एक बार और हाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, तो ये आपका अलर्टिंग जोन होता है। मतलब मींस प्राइस को जब आप फॉलो करते हैं तो प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, जो हाई बना है उसका सपोर्ट लेते 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 वो हायर हाई बना है, बट थोड़े टाइम के बाद वो कभी भी हो सकता है। मान लीजिए प्राइस 2 दिन से ऐसा चल रहा है तो तीसरे दिन ऐसा हो सकता है, चौथे दिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो होता जरूर है। प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना, ब्रेक होके प्राइस क्या करेगा, ये जो छोटा सा इसका सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को तोड़ के इस सपोर्ट जोन में आएगा, और उसके बाद प्राइस ऐसे इस एरिया के अंदर क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, कंसोलिडेट करके करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है, वो तो कैंडल्स हमें बता देगा मार्केट से, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस कहाँ पे आएगा, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है, मीन्स आपका एक सपोर्ट तो ये था, एक सपोर्ट ये था। ठीक है, अब प्राइस क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, नहीं भी लेता, वो तो मार्केट की कंडीशन जो डिपेंड करता है। हो सकता है प्राइस यहाँ से एकदम से ऐसे नहीं निकलेगा, 99% प्राइस ऐसे नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। प्राइस क्या करेगा, प्राइस करेगा यहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से प्राइस गिरा, प्राइस जस्ट ऐसे आएगा। ठीक है,
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, मैं तो यहां से जी सेल करूंगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना हमें, हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जिसको करना है करने दीजिए, ठीक है। हमें नहीं करना, हमें वेट करना है, ठीक है। ये चीज जो आएगी कोर्स का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के जब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली समझाऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइडवेज मार्केट के अंदर जब आपका एक चैनल्स के अंदर प्राइस होता है, उसके बाद आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता है, रियल ब्रेकआउट होता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम करते हैं, ठीक है। कॉस्ट कम करते हैं ना, और दूसरी वो बिजनेस रिलायबल है या हाँ नहीं, तो उसके लिए हम समझेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना, ब्लाइंडली प्राइस का नेगेटिव होना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पुराना कोई ट्रेंड चला हुआ ट्रेंड लाइन पता लगे सपोर्ट लेके सपोर्ट ले रहा, तो वो भी तो हो सकता है ना। तो वो मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीका बता दूंगा आपको क्या करना है, बट ये फर्स्ट की क्लास इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो प्राइस ऐसे ही होता है, प्राइस क्या करता है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक मिनट दोबारा लेता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या करता है, सपोर्ट लेता है, और प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट है तो आपका ऐसे ऊपर निकल जाता है। अगर रियल ब्रेकआउट है तो हमारा नीचे निकल जाता है। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट, इस पे बहुत लंबी क्लास होती है, आपको एक एक चीज को समझाना पड़ेगा, चार्ट पे समझाना पड़ेगा, लाइव मार्केट में समझाना पड़ेगा, ताकि आप एक भी गलती ना करो। आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस देखो, मैं आप सब लोगों को बता दूं, ऑफलाइन मार्केट में बने बनाए चार्ट पे करने का कोई फायदा नहीं। आप लोग जितना लाइव मार्केट में मेरे साथ मेहनत करेंगे, जितने क्वेश्चन पूछेंगे, जितनी चीजें लाइव मार्केट में आप मुझसे पूछेंगे ना, उतना ही आपका फायदा होगा। मेरे तो मेहनत लग रही है ना, मैं तो कम टाइम में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मेरा मोटिव आपको पूरा सिखाना ही सिखाना है, ठीक है। तो आप लाइव मार्केट में जितना करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आप करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ इमीडिएट रिप्लाई करने की, बट 5-10 मिनट 15 मिनट में आपको मैं कर देता हूँ, ठीक है। शायद ऐसा कोई करता ही भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, बोलिए एक एक करके बोलिए, या नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। अरे वह सारे इतने यस एक सर, साथ में बोल। बिल्कुल आ रहा है। मुझे एक चीज बताइए, देखो ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, जेन्युइनली अपना थोड़ा सा 5 मिनट का एक फीडबैक लेते हैं, ठीक है। जेन्युइनली अपना फीडबैक देख कि मैं आप लोगों को रियली में कुछ वैल्यू दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, आपको नहीं सिखा रहा हूँ या आपको गलत सिखा रहा हूँ या सही सिखा रहा हूँ, क्या लगता है आपको। एक साथ मत बोलिए यार, क्योंकि पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जाएगा। जेन्युइन फीडबैक दीजिए, सर मैं शेख बात कर रहा हूँ सर। बताइए, मैं आपको बता दूं सर। बता दीजिए। हेलो। पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ये जो थोड़े एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लॉस किया हुआ है, जिनको मालूम नहीं है, यानी जिनको थोड़ा बहुत मालूम है, तो डेफिनेटली वॉट एवर यू आर टीचिंग इज द बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। बट जो नए हैं हाँ हाँ उनको थोड़ी सी बोलने के लिए नहीं आएगा सर। हाँ, अभी नहीं आएगा, नए को नहीं बिकॉज आएगा क्योंकि हाँ, हाँ, अभी नए को नहीं आएगा क्योंकि जिसको 4 दिन बस हुए, इतना ही मैं बोलना चाहता जिसको 4 दिन हुआ, जिसको 5 दिन हुआ, वो कैसे बोल पाएगा। वो तो 1 महीने 15 दिन 20 दिन बाद करेगा। अभी तो उसको ट्रेंड लाइन और ये क्या बोलते हैं स्टेपर लाइन में उलझा हुआ है। वो सोचेगा ट्रेंड लाइन स्टेपर लाइन समझ में आ जाए, उसके बाद तो कुछ मैं आगे बढ़ू। बट किसी को मैं आपको बता दूं कि हम सब फैमिली मेंबर है, ठीक है। एक फैमिली में 10 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन अगर वीक पढ़ते हैं तो 8 लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं। ऐसे ही हम करेंगे, किसी को भी वीक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने देंगे। जिसको कम आता है उसको ज्यादा सिखाएंगे। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, ये मेरा एम यही है कि आप लोगों को टीच करना। मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है आप लोगों को सिखाना। मैं वैसे भी लिमिटेड लोगों को सिखाता हूँ, महीने में कॉन्टेक्ट पता नहीं कितने करते हैं, लेकिन सिखाता तो 20-25 को, 35 तो मैं बोलता हूँ, 35-40, लेकिन सिखाता 25-30 को ही हूँ। आप देख लीजिए कितने लोग एडमिट तो करता हूँ क्या ज्यादा लोगों को। मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करनी है। मुझे एक चीज बताइए यार, आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, देखो ये लोग इतना करते हैं, ये स्ट्रेटेजी ले लो, वो स्ट्रेटेजी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है क्या? मैं तो कभी परचेज नहीं करी, कौन बताएगा। सर जिनको देवाशीष बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बताइए। सर देखिए, सीधा बात है, जैसे मैं हूँ, हर कोई जब ट्रेडिंग करता है तो उसको कुछ ना कुछ सर्च करता है यूट्यूब पे, ये पे। लेकिन फर्क यही है सर, जो सीखने का मन नहीं रखता होगा
वो स्ट्रेटेजी के पीछे भागेगा और लेगा, फेल होगा, फिर बोलेगा क्या मार्केट होती खराब है है। कि लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके वो लोग सिर्फ बता देते हैं कि इंडिकेटर्स लगाओ और एंट्री ले लो, बट वो उस चीज की एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे लेना या उसको अमल में कैसे लाना वो कोई नहीं बताता। और उसके लिए वो लोग फिर अपने ग्रुप्स प्रमोट करते हैं टेलीग्राम पे कि फ्री टिप्स ले लीजिए, कर लीजिए, वो कर लीजिए। हाँ हाँ। तो वो स्ट्रेटेजीज बताते हैं, बट वो स्ट्रेटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो एंट्री पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना, फॉल्स मतलब वो स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट्स फॉल्स फॉल्स एंट्री में भी आते हैं और सही वाली एंट्री में भी आते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो स्ट्रेटेजी देते, ठीक है, अगर किसी स्ट्रेटेजी से पैसा बनता तो उस बंदे को वो स्ट्रेटेजी सेल आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीन्स उस स्ट्रेटेजी से उसका पैसा नहीं बन रहा, ठीक है। आप लोग मुझे इतने बता हाँ, दें कितने भी लोग हैं, मैंने आप लोगों को कभी बोला कि मैं स्ट्रेटेजी सेल करता हूं आपको? स्ट्रेटेजी में आपको गिफ्ट बिल्कुल देता हूं? नहीं सर, किसी को बोला? बिल्कुल नहीं सर। आप नहीं लोगों नहीं को नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं। प्राइस एक्शन के सेटअप जो है ना, वो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, ठीक है। जो मैं करता हूँ वो अपनी मेहनत का, मीन्स आपको सिखा करके पूरा बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है। आप लोगों को एक चीज नोटिस करी, मेरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी टेलीग्राम का लिंक नहीं है। देखा आपने? किसी नोटिस करी ये चीज? किसी ने? बहुत लोगों ने मुझे बोला भी ये चीज, क्यों नहीं है? मैं यस यस सर मैंने यस नोटिस सर। करी है सर। किसी भी कमर्शलाइजेशन चीज का मेरे यूट्यूब सर पे है। मैंने तो आपको पहले एवरीथिंग इज पर्सनल। यस, मैं तो टेलीग्राम चैनल से रिमूव कर देता हूँ। जो सही बंदा नहीं होता ना, उसको रिमूव कर दे। मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चीजें सेल आउट नहीं करनी है, मुझे क्वालिटी चाहिए। रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, सामने वाला बंदा सीखे और पूरी लाइफ पर वो ब्लेसिंग करे। पैसे बेशक मुझसे ले ले अगर उसको प्रॉब्लम है तो, इससे ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकते ना। मतलब हाँ सर। इस क्लास में जितने भी लोग हैं जिनको भी पर्सनली प्रॉब्लम होती है, मैं खुद फोन करता हूँ, भाई कोई प्रॉब्लम है? मतलब ट्रेडिंग तो उसकी अच्छी चल रही है, सीख भी रहा, बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, भगवान करे ना हो, लेकिन हो जाती है, तो मैं आप लोगों को फोन करता हूँ ना, मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए, बताओ ना। हम सब लोग जो है एक वैल्यूज, इसलिए मैं सब लोगों को मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों के थ्रू कि ये स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी एक स्केम है, ठीक है। स्ट्रेटेजी से ही अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी होती, ऐसा कोई इंडिकेटर बना होता, इंडिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे मतलब इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, अगर ऐसे ही कुछ बने होते तो जितने भी हमारे उद्योगपति इंडिया के, वो बाकी बिजनेसेस नहीं करते यार, वो ही परचेज करते, पैसा बनाते। लाइफ में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लर्निंग के बिना कोई अर्निंग नहीं होती। अगर लर्न करेंगे तो पूरी लाइफ पर अर्न करेंगे, शॉर्टकट होता ही नहीं यार। मैं मतलब सैटरडे संडे को भी अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्लास अगर कर रहा हूँ, तो कुछ तो मतलब होगा कि आप थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाए, चीजें अच्छी कर पाए। मेरे को इससे कोई लालच है बताइए? आज की क्लास से मेरे को कोई लालच है? मैंने तो अपना टाइम दिया है नहीं आज सर। की जो, तो वही चीज है लोग है ना, मतलब हम इस क्लास के माध्यम से मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये सब स्कैम्स है। ये सब लोग फीस बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि अपना एक पैसा इकट्ठा किया, लूट लो जितना लूटा जा सकता है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जितना लूटा जा सकता है लूट लो यार, ठीक है। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट को दोस्त हैं। स्टॉक मार्केट खराब नहीं है यार, स्टॉक मार्केट से अच्छी चीज तो है ही नहीं कोई। ये तो एक इतना बढ़िया प्रोफेशन, अगर आप इसमें सीख गए तो आप लोग इस क्लास में जितने 55 हो गए अभी, ठीक है, 55 है। 55 मुझे आप बता दीजिए, अगर आप जो अच्छा सीख गए वो तो खैर बोलेंगे, आप लोग तो अभी 2-4 दिन नहीं हुए क्लास में, क्या इस अगर आप अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से करते हैं, इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन है? सीरियसली पूछता हूँ, इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं सर। तो स्टॉक मार्केट को हम बदनाम करते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। स्टॉक मार्केट सही है, देखिए स्टॉक मार्केट को वो स्केमर बदनाम करते हैं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल खराब नहीं, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है, प्राइस सेक्शन के अंदर इतनी पावर है कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करता हूँ। 1000 लोगों को नहीं, 1000 लोगों में से मैं 25-30 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ सबसे, मतलब अगर मुझे सिखाना हो तो सबसे फीस बनाता ना मैं। 1000 लोगों से 25 लोगों को सिखाने का मतलब मेरा मोटिव, मतलब मेरे को पैशन, मेरे को अच्छा लगता है लिमिटेड लोगों को सिखा के। देखिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ तो उसकी गुरु दक्षिणा बनती है ना, फ्री में तो कुछ होता नहीं, तो फ्री में होगा तो आपको सूट भी नहीं करेगा।
बिल्कुल। बट एक चीज भी है, इस क्लास में जितने भी है, हर बंदे की हर सिचुएशन के हिसाब से मैंने मदद करी है कि 99% लोगों से मैंने पूरी फी नहीं ली है वन टाइम में। आपका माइक यस सर माइक में प्रॉब्लम आ रही है, आप मत बोलिए, ठीक है ठीक है। अभी मैं ये वाली रिकॉर्डिंग, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। चलिए मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सर सदारंग बोल रहा हूँ सर। मेरे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही रमेश भाई, आप ऑफ कर दीजिए कंप्लीटली। ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, कंप्लीटली ऑफ कर दीजिए भाई, आप कंप्लीटली म्यूट कर दीजिए। ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होना, सदारंग को बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बात करूं सर, शेख बात कर रहा हूँ। हाँ हेलो बताइए। हाँ सर, मैंने अभी आपने जो आज आपने जो एजुकेट किया, सिखाया, इम्पोर्टेंट पार्ट, मेन ट्रेंड व्हेन ब्रेकडाउन फर्स्ट टाइम नॉट टू टेक ट्रेड, वेट एंड वॉच फॉर सेकंड थर्ड। वो सेकंड पार्ट का पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ मैं इससे कुछ तो बताना चाहता हूँ सर। आपने उसमें बोला है वेट एंड वॉच फॉर सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइम टू मिनिमाइज कॉस्ट और स्टॉप लॉस एंड देन ओनली यू कैन टेक ट्रेड। ये आज का एक ये था, इतना डीप में कोई बताता नहीं है सर, और इसीलिए लॉसेस गोज ऑन। नहीं, हमारे पास तो होता ही नहीं है लॉसेस, अगर पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करता जो बंदा। नहीं आपका अपना नहीं बोल रहा मैं, बाकी जगह पर लॉसेस उधर चालू रहता, मतलब सदारंग भाई आप कुछ बोल रहे थे। सर थैंक यू भाई। सदारंग कुछ बोल रहा था, उसको बोलने दीजिए। यस सर। हाँ बताइए सर। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सर जेन्युइन है। ओके। जब से सर आपसे सीख रहा हूँ ना, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। पहले जहाँ सर 9:15 बजे इंडिकेटर पकड़ के ट्रेड डाल देते थे, ओके। अब उसकी बजाय सर एक प्रॉपर सेटअप का वेट करते हैं हम लोग। और उसके बाद जो सर आपने सीक्रेट सेटअप दिया है वो सर इतना अच्छा है, अगर 10 ट्रेड करें उसमें से अगर बाई चांस हमारे 8 भी ट्रेड खराब हो जाए ना, तो फिर भी सर 2 ट्रेड से भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, और उसका रिस्क रिवार्ड भी सर 1:10 है। अरे वो मुझे भी सिखा दो यार, ऐसा कुछ है तो, है सदारंग भाई। सर बस ये वही है जो आपने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है सर, बस ये सब उसी की वजह से। नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं अभी भी, ठीक है, मेरा किसी के सर के ऊपर हाथ नहीं है, मैं आप लोगों से इतना बड़ा भी नहीं हो गया, ठीक है ना, मैं किसी चीज का घमंड नहीं करता। जो होता है ऊपर वाला होता है, सब लोगों के सर के ऊपर हाथ होता है ऊपर वाले के। हम सब एक दूसरे के मतलब अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक दूसरे के अच्छे इंसान है, हम मदद करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, बस इतना सही है, ठीक है। आप खुद अच्छे हो, आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए, कुछ तो ऐसे संस्कार है ना कि जिससे कि हम मिले आपस में, ठीक है। बाकी लोग भी तो है ना कि मतलब हम पैसा देते हैं, सीखते हैं, उसके बाद लोग फोन भी नहीं उठाते, ऐसा भी तो होता है। और इधर तो उल्टा होता है कि हम पूरा सिखा भी देते हैं, लोग सीख भी जाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, ठीक है, पैसा भी बनाते हैं, और क्या करते हैं कि मतलब दूसरों को कॉल टिप्स देने लग जाते हैं, उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाते। हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है यार। उसके बाद मैं बहुत मतलब सॉफ्ट था, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, बट अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे यार, ऐसा हमारे साथ होता है भाई। बिल्कुल सही विकास बोला। बोल रहा हूँ सर। हाँ जी विकास जी, आप बोलिए। सर लोग लाखों खर्चा कर देते हैं एंट्री एग्जिट एसएल सीखने के लिए, बट आपने बेसिक वीडियो में जो यूट्यूब में ही डाला है, अगर सामने वाला थोड़ा भी जानता होगा, वो सब कुछ में आपने डाल दिया और बहुत अच्छा ही कमाता होगा सर। तो अच्छी बात है ना। देखिए पता है इंडिया में जितने, देखो हमारा एम तो यही है ना, हमारा एम एंड ऑफ द डे ये है कि मेरा एम ये नहीं है कि लोग मैं यूट्यूब पे वीडियो मतलब अपलोड करूं, लोग में से ज्यादा सीखने वाले आए और मेरी ज्यादा से ज्यादा फीस बने, ये एम मेरा नहीं है। क्योंकि 1000 लोग कांटेक्ट करते हैं तो 1000 लोग में 1000 के 1000 मैं नहीं सिखा पाता, मैं तो 25 को सिखा रहा हूँ। तो मेरा एम तो ये कि उन स्कैमर से बचे, थोड़ा अपना नॉलेज खुद बढ़ाएं, कुछ मेरे से हेल्प ले लें, कुछ मेरे वीडियो से हेल्प ले लें, ठीक है, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट बन जाए, ताकि लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना। तो मेरा तो एम ही वो है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बट मैं पॉजिटिवली उसी एम के साथ जा रहा हूँ। मैं पैसा ऑलरेडी खुद इतना कमाता हूँ, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे किसी चीज की कोई ग्रीड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि किस लेवल पे मैं हेल्प करता हूँ, और हम एक परिवार का हिस्सा है यार। मतलब इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सब अपने भाई बहन ही तो है। कौन है वो लोग? वो कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे, ठीक है। हमारी किसी से कोई लड़ाई है?
जी सर। नहीं है ना, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सब हमारे भाई बहन है, सबकी हेल्प करना कि भगवान ने हमें जो कला दी है, जो आर्ट दी है, जो हमने अपनी मेहनत से प्राइस एक्शन गेन किया है, कि जिस प्राइस एक्शन में इतनी पावर है कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर लेता हूँ और आप सब लोगों को आपकी सिचुएशन के हिसाब से फी लेकर के, मतलब अपनी कोई कंडीशंस नहीं लगा करके, और आपको एक एक महीने लगातार सिखा सकता हूँ। तो ये भगवान ने, ऊपर वाले ने दी है ना वो आर्ट, तो सब लोगों में बांटेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता कभी घटता नहीं है, मेरा यही मानना है। तो सब अपने भाई बहन है, जितना हो सके करेंगे यार। हर इंसान अगर जेन्युइन इंसान है, नीडफुल है, करेंगे। अगर कुछ कोई गलत करा, कुछ करा, तो उसके संस्कार, हमारे संस्कार नहीं है ऐसे। ये सर ओमकार बात कर रहा हूँ। ये सर आपका बड़ापन है सर। आप मतलब जैसे विकास भाई से उनके बात से मैं भी सहमत हूँ कि लोग तो जैसे चैनल पे आएंगे, स्ट्रेटेजी सेल आउट करेंगे, और लेकिन इतना भी मतलब उसका एक वर्ड भी यूट्यूब में कोई डालता नहीं है सर। लेकिन आप तो जैसे एंट्री एग्जिट ये सब तो ओपनली आप डिस्कस कर रहे हो यूट्यूब पे, और आप उसको अपलोड भी करते हो। तो सर इतना सही में कोई करता नहीं है सर। मतलब देखो आप सही में बहुत हेल्प करते हो सब लोगों की, देखो एंड आपका नेचर ऐसा है, इसलिए हम भी सब लोग, बिकॉज क्या है कि पेड स्ट्रेटेजी से हम लोग तो ऑलरेडी पैसा बना ही रहे हैं, लेकिन मतलब न्यू लोग जो है वो भी ये देख के कुछ सीखे, यही मोटिव से आप डालते हो। तो इतना कोई करता नहीं है सर आपके लिए। देखिए हमारा जो मोटिव है, मैं सब लोग एक बार म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। हमारा मोटिव ही ये है, ठीक है। मतलब किसी को लूटना या फिर किसी से फीस बनाना वो मोटिव नहीं है। मतलब इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब नजर में वो सब तो अपने ही है ना यार, वो पराये नहीं है। वो पाकिस्तान से, नेपाल से नहीं आए, बांग्लादेश से नहीं आए, मतलब कहीं से आए नहीं है, ठीक है। मैं किसी कंट्री का ऐसे नाम लेता तो मेरे से निकल गया वैसे, ठीक है। मैं वैसे बोलो कि मतलब बाहरी दुनिया से नहीं आया वो, ठीक है। वो लोग बाहरी दुनिया से नहीं है, वो तो अपने ही लोग हैं यार। अपने लोगों की मदद करना तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबका है यार, मेरा ही नहीं है, आपका भी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप मेरे से अगर प्राइस एक्शन सीख के अच्छा करते हैं, ठीक है, और ज्यादा अच्छा करते हो, तो आप भी मदद करिए यार। 10 लोगों की चीजों को सेल आउट मत करिए, बस मिस यूज मत करिए। मैं तो आपसे भी यही कहता हूँ, मतलब जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैंने कितने लोगों को ये वाली बात की कि आप मेरे से सीख लीजिए। मुझे सबसे बड़ा, आप मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या देंगे कि आपने भी कुछ लोगों की हेल्प करी, ठीक है। लाइफ में कभी किसी को फ्री मत दीजिए। मैं एक बात अभी कहता हूँ, उसको उस लायक बना दीजिए, उसको इंडिपेंडेंट, मतलब उसको सिखा दीजिए, ताकि वो, क्योंकि फ्री में कुछ देने पे सामने वाले के ऊपर एहसान हो जाएगा। एहसान नहीं रखना किसी के ऊपर, कुछ ले लीजिए बेशक, बट उसको उस लायक बना दीजिए, उसको चीट मत करिए। ये मोटिव है। जी सर, जी सर, थैंक यू भाई, आपकी बात मुझे बहुत पसंद। जिसके यहाँ माइक में दिक्कत हो फोन मत करिए। और किसी को कुछ बोलना है? सोनाली जी नहीं, आप नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज में दिक्कत है, म्यूट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे साथ वुमेन्स भी हैं, पुणे से बहुत ज्यादा लोग हैं ना। पुणे वालों को लोगों में पता नहीं मेरे से इतना प्यार क्यों है, ठीक है। सबसे ज्यादा पुणे से क्यों है, मेरे को आज बात पूछनी है। सबसे ज्यादा पुणे से आते हैं। आज भी मेरे पास 4 लोगों को पुणे से फोन आए। मैंने बोला क्लास के बाद बात करूंगा। सोनाली जी ऐसा क्यों, पुणे से सबसे ज्यादा मेरे पास फोन क्यों आते हैं? आपने क्या रिकमेंड कर दिया सर, या ओमकार भाई ने किया होगा? पूरे पुणे में बोल दिया कि सबसे ज्यादा अच्छा आपने बताइए। मैंने रिकमेंड किया है सर 2-3 लोगों को। वो लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोनाली जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप वुमेन्स है, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको सुना जाएगा। आज आपकी मतलब एक हिस्ट्री बन जाएगी। जब मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये वीडियोस कहीं भी पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा आने वाले टाइम में। तो पता लगेगा कि सोनाली जी भी थी जिन्होंने मुझसे हमसे प्राइस एक्शन सीखा था और बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। आप भी कुछ और करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी आवाज है ना यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए कि आप भी हैं। वुमेन्स पावर जिसको बोलते हैं, वुमेन्स कभी पीछे नहीं रहती। वुमेन्स स्टॉक मार्केट में मेन से ज्यादा अच्छा करती हैं, ये सर्वे भी कहता है और मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कहता है। वुमेन्स मेन से ज्यादा अच्छा करती हैं। आप गूगल में टाइप कर लीजिए। कोई वुमेन्स है आज यहाँ पे? कुछ तो हो गया, देखो मैं देखता हूँ। सोनाली जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपके यहाँ बच्चे बोल रहे हैं, आप माइक ऑन करिए तभी बोलेंगे। बोलना है आपको लेकिन जरूर। मुझे दिख रहा है आपके कर्सर पे, मैं वो रखा हुआ है आपके, आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सोनाली जी, आप बोलिए। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक। आपके यहाँ से बच्चों का शोर है ना?
आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ सबको? जी हाँ, बताइए। जो कोई ये वीडियो देख रहा हो ना, वो राजेश सर को फॉलो करो, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से हाँ सिखाते हैं। ओके और अब छोटी छोटी बातें, अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है, सिर्फ 1000 भी होगा तो आप उसका 10 लाख भी बना सकते हो। अरे वाह, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस। जी हाँ, थैंक यू और सो मच। बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं। और ये पुणे एक एजुकेशनल सिटी है, तो शायद बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे। हाँ, बहुत काफी लोग, मतलब पुणे आईटी हब है ना, तो पुणे से मेरे पास मतलब अभी मैं अगर रेशियो बताऊं तो सबसे ज्यादा लोग जो मेरे से कनेक्टेड हुए हैं वो पुणे से हुए हैं। ठीक है, पुणे से पुणे से हुए हैं, उसके बाद आपके उड़ीसा से भी काफी है। ठीक है, और बिहार से, मतलब दूसरे नंबर पे मैं उड़ीसा बोलूंगा, तीसरे नंबर बिहार हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं जयपुर से, राजस्थान, मतलब जयपुर। ठीक है, बाकी तो हर स्टेट से कुछ ना कुछ है, मतलब मेन जो मेजोरिटी जो बता रहा हूँ कि वो राजस्थान चौथे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे पुणे आता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है, और चौथे नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, और ऑलरेडी कुछ लोग नेपाल में भी है जो मुझसे सीख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यूएस मार्केट में भी कर रहे हैं, और कुछ लोग यूएई में भी, दुबई में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, प्राइस एक्शन वर्ल्ड वाइड काम करता है, उससे प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होता है। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर के 1 आवर के टाइम फ्रेम या फिर पोजिशनल इंट्राडे किसी भी स्क्रिप्ट पे आप कर सकते हैं। प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होता है। कोई कहता है कि ये स्ट्रेटेजी मैं इसके लिए दूंगा, ये इस पे काम करेगा, तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन, रियल जो प्राइस एक्शन होता है वो यूनिवर्सल होता है, क्योंकि जहां पे प्राइस का वर्ड आ गया वो प्राइस एक्शन मींस प्राइस का बिहेवियर। ठीक है, तो प्राइस एक्शन जहां पे भी प्राइस का वर्ड आता है, प्राइस एक्शन सब जगह लागू होता है। ठीक है, और कल मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास तो हम मंडे टू फ्राइडे ही करते हैं, लेकिन कल मैं घूमने नहीं जाऊंगा, तो मैंने कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है कि जो स्ट्रेटेजी वाले हैं, मतलब स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज करते हैं, सेटअप जो 4th पार्ट में एडमिट हो गए, जो पूरा सीख गए, सारी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी, तो उनको एक बार दोबारा से एक स्ट्रेटेजी सेटअप है वो जो अभी दिया था, जो मतलब हाई रिस्क रिवार्ड वाला, वो डिस्कस करूंगा, एक सेटअप और दूंगा। ठीक है, 2 चीजें तो ये होगी, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट एक बार दोबारा अच्छे से कराऊंगा, कुछ टास्क दूंगा, तो वो आप उसको फुलफिल करिए। तब तक आप एक चार्ट पैटर्न्स का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, और जो नए हैं वो ट्रेंड लाइन पार्ट 1 पार्ट 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब वीडियोस देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सर शेख। एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो सर। मुझे रिकॉर्डिंग, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।